हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज बच्चों मैं सी टेट का पेपर 2 डिस्कस करने जा रहा हूँ, विच वॉज हेल्ड ऑन 21 जनवरी 2024। देखिए, इसमें आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में जो क्वेश्चंस थे, फर्स्ट वी विल डिस्कस देम कि हाउ वर दे आस्क्ड एंड व्हाट टाइप ऑफ टॉपिक्स वी शुड प्रिपेयर। देखिए, फर्स्ट आ गया अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर इन फैसिलिटेटिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आपको पता ही है वाइगॉस्की की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, तो उसके इन्होंने क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। अब इसी क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो इसमें ऑप्शंस है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू द स्टूडेंट, टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग, टू अलाउ द स्टूडेंट टू लर्न completely independently, to give only those tasks that the student can currently do independently। देखिए, स्कैफोल्डिंग वाला कंसेप्ट जो आया था वो वाइगॉस्की की थ्योरी में ही मेंशन किया गया है, ये क्लियर कट है। ठीक है। अब टीचर क्या करेगा? टीचर उसको सपोर्ट कर रहा है ना, उसको मतलब एक किस्म का एनवायरनमेंट दे रहा है वो। जिसे मकान बनाने के लिए शटरिंग की ज़रूरत होती है। शटरिंग क्या है? शटरिंग से हम बेस तैयार करते हैं ताकि हम बिल्डिंग को आगे बढ़ा सकें, अपने अकॉर्डिंग बना सकें। तो बच्चे को वो एक एटमॉस्फेयर दिया जाता है, एक बेस बनाया जाता है उसके लिए, एंड इट इज़ ड्यूटी ऑफ द टीचर। तो इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एडोलेसेंस इज़ नॉट करेक्ट? क्वेश्चन है नॉट करेक्ट, रिवर्स हो गया क्वेश्चन। तो आपको देखना है एडोलेसेंस इज़ ए सोशल कंस्ट्रक्शन। Yes. Adolescence is generally considered to begin with puberty. Yes. Adolescence is development transition. Transition means transformation. एक से दूसरी जगह को या एक से दूसरी स्टेट को। Transition between childhood and adulthood. Yes, होता है। Children across different cultures usher in and experience adolescence in a similar manner. नहीं। Similar कैसे हो सकता है? जब उनका बैकग्राउंड अलग है, उनकी जोग्राफ़ी अलग है, उनका कल्चर अलग है, उनकी सोसाइटी का रहन सहन, उठना बैठना, बोलना चालना और थिंकिंग पैटर्न उनके अलग हैं, तो वो सिमिलर कैसे हो सकता है? सो फोर्थ ऑप्शन जो है इट इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस माय डियर स्टूडेंट्स, दे आर नॉट टफ, बट आपको उस वक्त पेशेंस रखनी है और आपको एक जो है कॉमन सेंस भी यूज़ करनी है। जो आपने पढ़ा है, जो आपने रिवीजन की है या अंडरस्टैंड किया है, उसके साथ साथ आपको अपनी कॉमन सेंस भी यूज़ करनी है और लॉजिकल मैनर में सोच के उसको टिक करना है और विद इन टाइम करना है। राइट। नेक्स्ट यू सी, सुजाता पार्टिसिपेट्स ईगरली इन द डांस कॉम्पिटिशन ओनली बिकॉज शी इज़ इंटरेस्टेड इन विनिंग द फर्स्ट प्राइज ऑफ कैश। अब सुजाता डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट तो कर रही है, बट उसके लिए क्या अट्रैक्शन है, उसके लिए क्या उसको प्रमोट कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है सुजाता इज़, वो हमने देखना है। और वो ऑप्शन सब आपके पास आ गए। सुजाता इज़ इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, अंदर से मोटिवेटेड है? नहीं, एक्सट्रिंसिकली है। वो प्राइज़ के पीछे भाग रही है, जो प्राइज़ मिलेगा, कैश प्राइज़। राइट। तो एक्सट्रिंसिकली बाहर तौर से मोटिवेटेड है। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर है। ओके। जैसे फोर्थ देखिए, इन ऑर्डर टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स के बीच में अगर हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एड्रेस करना है, पता लगाना है, देन अ टीचर शुड। तो टीचर क्या करेगा? उसको टीचर कैसे पता लगाएगा कि अलग अलग बच्चों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं? नंबर 1, एक्नॉलेज डिफरेंसेस एज एबनॉर्मल एंड काइंड ऑफ डेफिसिट, कि किसी बच्चे में क्या कमी है या एबनॉर्मेलिटी है, उसी से पता लगेगा? नहीं, बट जो टैलेंटेड है बच्चा, जो गॉड गिफ्टेड है, फिर उसका क्या होगा? इसलिए इसको हम इग्नोर करेंगे। बी इनडिफरेंट टुवर्ड्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस, टीचर इनडिफरेंट हो जाएगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस में? नहीं, तो टीचर इज़ नॉट अ गुड टीचर फिर, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। थर्ड देखिए, कंसिडर डिफरेंसेस एज ऑब्वियस फीचर ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी। यस, टीचर तभी पता लगा सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर ये सोचे कि भैया ये तो ह्यूमन्स कोई भी दो जो हैं या तीन जो हैं जो सेम तो होते नहीं हैं, सब में डिफरेंसेस होते हैं, एंड इट इज़ ऑब्वियस, इट इज़ नेचुरल, इस वजह से डिफरेंसेस आएंगे और फिर टीचर उसको अंडरस्टैंड करता है और उसके अकॉर्डिंग अपनी इंस्ट्रक्शंस, अपनी टीचिंग करता है। तो थर्ड ऑप्शन हो गया। ये तो वैसे लिखा है बट इट इज़ बेस्ट।
ये वैसे भी आपको पता, बट फिर भी आपने एग्ज़ाम में 4th भी पढ़ना है। इम्प्लीमेंट अ रिजिड एंड यूनिफॉर्म करिकुलम फॉर ऑल लर्नर्स, नहीं, टीचर ऐसा नहीं कर सकता कि सारे लर्नर्स को एक ही जैसा सख्त और एक जैसा सिलेबस या कंसेप्ट पढ़ाए। नो, उसको क्या करना है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हुए स्टूडेंट टू स्टूडेंट उनको समझाने की कोशिश करनी है जो जो उनका लेवल है। तो थर्ड ऑप्शन इज़ द बेस्ट। इस तरह से स्टूडेंट आपको ये सॉल्व करने हैं। तो ये ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। मैंने क्या कहा, एक तो अपना जो आपने पढ़ा है उसको अप्लाई करिए, और एक अपनी अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करिए, और लॉजिक लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए, आपके सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे। इसी तरह से ये तो हो गए 30 क्वेश्चन आपके इसके। फिर सोशल साइंस के क्वेश्चन आएंगे। सोशल साइंस देखिए, ये मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ। लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। लद्दाख आपको पता ही है, जो जम्मू एंड कश्मीर से साथ में लगने वाली और हिमाचल के ऊपर यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख है, और तिब्बत जो है वो चाइना ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। बट दे आर जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, ठीक है, ड्यू टू, नहीं, लद्दाख जियोग्राफिकली प्रॉक्सिमिटी है इसलिए सिमिलर है, ये कोई कारण नहीं है। जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी होता है नज़दीकपन, वो तो हिमाचल का भी है, उत्तराखंड का भी है, तो ये कोई रीज़न नहीं हो सकता। हाँ, रिलीजियस सिमिलैरिटी है, बुद्धिस्ट हैं लद्दाख में भी और तिब्बत में भी। सिमिलर क्यूजन्स हैं, यस, उनका खान पीन एक जैसा है। लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटी है, उनकी लैंग्वेज सेम है। सो BCD, अगर आपने ज्योग्राफी को अच्छी तरह पढ़ा है तो BCD ऑप्शंस आर द गुड वन, और ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास, सेकंड, जिसमें BCD हैं। तो ज्योग्राफी अगर आपने अच्छे से पढ़ी है, मैंने आपको बताया भी है, ये तो एटलस से ही सॉल्व हो जाएगा। एटलस एंड जनरल नॉलेज ऑफ कल्चर्स, ये उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इट इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट। तो बच्चों आप कर सकते हो ऐसे। इस तरह ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। एंड दीज आर क्वेश्चंस, अरे 90 तक, ठीक है, 60 क्वेश्चन है टोटल। फिर आ जाएगा इंग्लिश का पार्ट। इंग्लिश में ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि ग्रामर ही आपको ज़्यादातर सिखाएगा। और एनालॉजी, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं एनालॉजी का। क्लस्टर मीन्स बंच। क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टर होता है कि झुंड या ग्रुप, बंच भी वही होता है, ठीक है ना। अब आया प्यूनी, तो प्यूनी का क्या होगा, डेलिकेट मीन्स मुलायम, सॉफ्ट लिखा हुआ है, बट ये तभी होगा जब आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है। सो अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपना ग्रामेटिकल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग कीजिए। पेपर इज़ सो इजी, कोई टफ नहीं है पेपर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके भी 30 क्वेश्चंस हैं, और 30 ही आगे आपके हिंदी के आएंगे। तो 30 हिंदी होंगे, 30 इंग्लिश होंगे, 30 आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के होंगे, ये हो गए 90, और 60 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के होंगे। ज्योग्राफी इज़ प्लेइंग, क्योंकि सब्जेक्ट है आपका, सो ज्योग्राफी इज़ प्लेइंग अ मेजर रोल, राइट। तो इस बात का अपने पेपर 2 में ध्यान रखना है कि हमने कैसे करना है। बात रही लास्ट हिंदी हम डिस्कस कर रहे थे, तो बुद्धि में इक प्रत्यय, ये आ गया ना प्रत्यय, तो आपको ये करने हैं। फिर इसी तरह AI का क्या अर्थ है, यहाँ लिखा है मानवीय शब्द में प्रत्यय कौन सा है, ठीक है। मानवीय, मानव से बना है, ईय लगा है उसके साथ, तो ये हो गया आपका मानवीय, ठीक है। तो ईय आया तो ईय इसमें प्रत्यय है। बट अगर यहाँ देखा जाए कि बुद्धि में इक प्रत्यय लगाने पर क्या हो जाएगा, तो बुद्धि प्लस इक, बू का बौ हो जाएगा बौद्धिक, राइट। वैसे भी बौद्धिक शब्द ही आपने पढ़ा होगा, बुद्धिक कहीं नहीं पढ़ा होगा, बौद्धिक कहीं नहीं पढ़ा होगा, बौद्धिक कहीं नहीं पढ़ा होगा, बौद्धिक ही होता है। सो सेकंड ऑप्शन इज़ द आंसर। सो स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से अभी भी पढ़ना शुरू कर दें, मैं कहता हूँ 15 डेज़ में CTET टॉप हो जाता है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इट इज़ वेरी ईजी। घोषणात्मक ज्ञान क्या है, घोषणा करने के बाद, ठीक है। तो घोषणात्मक ज्ञान क्या है, मतलब घोषणा क्या, जो डेली हम बातें करते हैं,
इसको आप क्या कह सकते हो, घोषणा कैसे की जाएगी, व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान। घोषणात्मक ज्ञान व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान है। घोषणात्मक ज्ञान तथ्यों, अवधारणाओं और जानकारी के संदर्भ में होता है। ये तीन चीज़ें याद रखिएगा, तथ्य मतलब फैक्ट्स, अवधारणाएं, ठीक है, जो हमारे ट्रेडिशनल चले आ रहे हैं, जो हम सोचते हैं, ठीक है, और जानकारी, इन्फॉर्मेशन। घोषणात्मक ज्ञान एक व्याकरणिक अवधारणा है, ठीक है, ग्रामेटिकल थॉट या ग्रामेटिकल बिलीफ। अवधारणा का क्या मतलब है, बिलीफ। सो आपको इस तरह हिंदी को भी सॉल्व करना है, इससे घबराना नहीं है, ठीक है। तो आज मैं एक छोटा सा आपको कोशिश की है आपको बताने की कि पेपर इज़ ईजी, डोंट टेक इट अदरवाइज यू कैन डू इट। अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, 20 डेज़ हैं, इट इज़ मच मोर टाइम देन द रिक्वायर्ड टाइम। ज्योग्राफी 60 क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए उस पर भी ज़्यादा फोकस कीजिए। ओके, विशिंग यू बेस्ट ऑफ ऑल, थैंक यू।